तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर के फिशरीज से रिलेटेड एक टॉपिक जिसमें इकोटॉक्सिकोलॉजी से के भी क्वेश्चंस हैं। तो पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 का एक टॉपिक है जीनोबायोटिक्स, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसमें जीनोबायोटिक्स वे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में नेचुरली नहीं बनते, बल्कि बाहर से इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इनका बायोडिग्रेडेशन करना मुश्किल होता है। रिकन्सिडर्ड कंपाउंड जीनोबायोटिक्स कंपाउंड की तुलना में नेचुरली कंसिस्ट होते हैं। मतलब जीनोबायोटिक्स क्या होता है, ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जो हार्मफुल होता है या फिर टॉक्सिक होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्रग्स हो गया, केमिकल्स हो गए, तो ये क्या होता है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए टॉक्सिकेंट होते हैं। अब नेक्स्ट इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो जीनोबायोटिक्स ड्रग केमिकल कंपाउंड होते हैं जो बॉडी में इंटर करने के पश्चात एनिमल के सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, जैसे एनिमल की डेथ हो जाती है। या फिर इसको इस प्रकार से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जीनोबायोटिक सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं जो ऑल ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद इसका सिंपल सा क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस के हिसाब से, मतलब सोर्स के हिसाब से जो जीनोबायोटिक्स कंपाउंड है वो कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज के हिसाब से हो सकता है, या तो ह्यूमन क्या करेगा उसको बनाएगा तो उसके हिसाब से हो सकता है। तो एक नेचुरल सोर्सेज के अकॉर्डिंग होगा और दूसरा सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल जीनोबायोटिक्स। वह जीनोबायोटिक्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, ये ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती, इसे नेचुरल जीनोबायोटिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है जीनोबायोटिक्स का बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड माइकोटॉक्सिन्स, हर्बल टॉक्सिन्स, ह्यूमन सिक्रीशन। तो ये नेचुरल जीनोबायोटिक्स का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक जीनोबायोटिक। यह जीनोबायोटिक सम ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा कुछ अदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है, ये ह्यूमन एंड अदर एनिमल के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब ये जो सिंथेटिक जीनोबायोटिक्स है वो ह्यूमन द्वारा इसको बनाया जाता है। एग्जाम्पल है ड्रग्स, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स, केमिकल्स। फिर नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है ओरिजिन के बेसिस पे। तो एक होता है एंडोजेनस जीनोबायोटिक्स और दूसरा होता है एक्सोजेनस जीनोबायोटिक्स। तो फर्स्ट इसका देख लेते हैं एंडोजेनस जीनोबायोटिक्स। यह कोई फॉरेन सब्सटेंस नहीं है, ये हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर एक्टिविटी द्वारा प्रोड्यूस होती है एंड ये सब्सटेंस जीनोबायोटिक्स के समान इफेक्ट शो करते हैं, जैसे बाइल एसिड या इलेकोफास। मतलब ये जो एंडोजेनस है वो बॉडी के अंदर ही इसका जो सिक्रीशन होगा वो होता है, या फिर जो यूँ कहे कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, तब इसको एंडोजेनस जीनोबायोटिक्स कहेंगे। ये भी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। एग्जाम्पल बाइल एसिड, अगर ज़्यादा मात्रा में इसका सिक्रीशन हो जाता है तो भी ये बहुत सारी प्रकार की डिसीजेस उत्पन्न करता है। फिर नेक्स्ट है एक्सोजेनस। तो यह फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में इनहेलेशन, स्किन एंड फूड स्टफ जैसे ड्रग्स के रूप में इंटर करते हैं, या हमारे बॉडी में इंटर कर टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल है इसका ड्रग, फूड एडिटिव, पेस्टिसाइड। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एक्सोजेनस जो जीनोबायोटिक्स होता है उसमें जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, वो ह्यूमन की बॉडी के बाहर होते हैं, जो बाहर से बॉडी में इंटर करते हैं। मतलब ये एक फॉरेन सब्सटेंस कह सकते हैं इनको, जो बाहर से बॉडी के अंदर आते हैं और हेल्थ डिसीज़ पैदा करते हैं। फिर नेक्स्ट इसका देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ जीनोबायोटिक्स। जो जीनोबायोटिक्स जो कंपाउंड होता है, जो केमिकल कंपाउंड होता है, वो बॉडी में जाने के बाद कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है उसको देखते हैं। तो जीनोबायोटिक्स का एब्जॉर्प्शन निम्नलिखित फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा संभावित होता है। तो इसका मेन एब्जॉर्प्शन रूट्स होते हैं ओरल गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक, यानी कि जीआईटी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसका ये एक पार्ट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसे जीआईटी भी कहा जाता है। तो ये जीनोबायोटिक्स इन्वायरमेंट कंटेंट्स के द्वारा बॉडी सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से रूट द्वारा इंटर होता है। एग्जाम्पल है इसका नील ग्लिसरीन ड्रग्स का इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्बिंग होना। इसके बाद जो इसका एब्जॉर्प्शन रूट है वो है डर्मल स्किन। ये अत्यंत कॉमन टिश्यू है, बहुत से केमिकल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। जीनोबायोटिक्स की वजह से सभी टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के लिए स्किन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल डीडीटी मैमल्स में कम टॉक्सिक होता है बट इंसेक्ट के लिए अधिक टॉक्सिक होता है, जिनका क्यूटेनियस एक्सोस्केलेटन डीडीटी के कारण परमेबल हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसका जो रूट है वो है इनहेलेशन लंग्स। बहुत से जीनोबायोटिक्स गैसेस के रूप में इनहेल किए जाते हैं। ये एयरसॉल सर्कुलेशन में
इंटर कर डिफ्यूज़न द्वारा एल्वुलर मेम्ब्रेन को पार करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। यूरेनियम डाइऑक्साइड को पार्टिकल 5 ml से लार्ज होते हैं। ये जनरल रूट ट्रैक में इंटर करते हैं तो कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करते, बट इससे स्मॉल साइज़ के पार्टिकल सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होकर किडनी को डैमेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब एब्जॉर्प्शन हो गया तो एब्जॉर्प्शन जब ब्लड में हो जाएगा तो इसको बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाया जाएगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इसमें कैसे होता है। तो इन्वायरमेंट के डिफरेंट जीनोबायोटिक सब्सटेंस ऑल एनिमल पर बैड इफेक्ट डालते हैं। मतलब ये जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस होता है वो किसी न किसी रूप में एनिमल की बॉडी में डिसीज़ कॉज करता है, इसलिए इसको कहा गया है कि बैड इफेक्ट डालते हैं। तो ये ऑल टॉक्सिक सब्सटेंस एनिमल के डिफरेंट ऑर्गन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। टॉक्सिक के द्वारा एनिमल की ऑल सिस्टम इफेक्ट हो जाते हैं। एग्जांपल है इसका डीडीटी एक टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस है जो जीनोबायोटिक्स की तरह वर्क करता है एंड ऑल ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट द्वारा इजिली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब इसका एक्सक्रीशन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद लास्ट में क्या होगा कि इसका एक्सक्रीशन भी होता है। तो एक्सक्रीशन कैसे होता है उसको देखते हैं। तो जीनोबायोटिक सब्सटेंस बॉडी में स्पेसिफिक इफेक्ट शो करते हैं एंड फंक्शन खत्म होने के पश्चात फाइनली बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो जीनोबायोटिक्स को अपीम एंड बॉयल के रूट से एक्सक्रीट किया जाता है, बट इसे एक्सपायर्ड एयर, स्विल मिल्क, सलाइवा, ये सलाइवा है ना, नेजलर सिक्रेशन, स्टमक एंड अदर इंटेस्टाइनल ट्रैक के द्वारा भी सिक्रेट किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका फ्लो चार्ट है। तो जीनोबायोटिक सब्सटेंस सबसे पहले होता है क्या, जीनोबायोटिक सब्सटेंस होता है तो वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या करता है, तो इंटर करता है। तो इंटर इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, फिर बॉडी में इंटर कर लिया तो क्या करेगा, फॉर्मेशन इन न्यू प्रोडक्ट। अब बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर करने के बाद वो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसके बाद वो क्या करता है, टॉक्सिक इफेक्ट को शो करता है। अब टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा तो उसमें कुछ डिसीजेस कॉज करने वाले गुण भी होंगे, जिसके बाद क्या होगा, उसको एक्सक्रीट किया जाता है। इसके बाद आप लोग कंक्लूजन और इसका रेफरेंस लिख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अगर आपको एमएससी जूलॉजी के और नोट्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी वीडियो आते हैं उसको लाइक एंड शेयर कर लें। थैंक